वफाकी दारुल-हुकूमत पर यलगार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। फसादियों के साथ कानून के मुताबिक आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के इजलास में दो टोक फैसले। साइफर गेट की साजिश रचाने वाले अनासर को निशान इबरत बनाने की ज़रूरत पर जोर। एलामे में कहा गया कि कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करने वाले अनासर अब माशी बहाली के खिलाफ लॉन्ग मार्च के नाम पर नई साजिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर भाई हसन नवाज ने इस्तकबाल किया। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद एवन फील्ड के बाहर जमा। खुदा की कसम इमरान नियाजी एक फ्रॉडिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्वस करार दे दिया। कहा, इमरान नियाजी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खुद कहा कि साजिश का साइफर से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि ऑडियो लीक्स में कहता है कि अमेरिका से आने वाले तार पर अमेरिका का नाम नहीं लेना बल्कि खेलना है। इमरान खान ने साइफर के साथ नहीं बल्कि बदतरीन बददियानती से कौम के वक़ार के साथ खेला। अगर ये शख्स दोबारा मुसल्लत हुआ तो इदारों को तबाह कर देगा। मरियम नवाज के केस का नैब तरामीम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें 4 साल बदतरीन हालात का सामना करने के बाद क्लीन चिट मिली है। नवाज शरीफ को जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। मुल्क की पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाक़या। हुकूमत के साथ साथ PTI के अरकान पार्लियामेंट ने भी सदर मुमलिकत के खिताब का गैर एलानिया बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत ही नहीं की। हुकूमती अरकान पहले आपस में खुशगप्पियाँ करते रहे और फिर ऐवान से निकल गए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बातें करते रहे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने असीर रुकन अली वज़ीर को ऐवान में न लाने पर नारेबाजी की। सिर्फ 14 अरकान ऐवान में मौजूद थे। ये इंतखाबात का साल है, खुदा के वास्ते सियासी नफरतें ख़त्म करें और इलेक्शन के हवाले से मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामान के 5वें साल के आगाज़ पर मुश्तरका सेशन से खिताब। कहा, ऑडियो लीक्स की तहक़ीक़ात हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। IMF के साथ मुनासिब मुआहदा हुआ। महंगाई से आप वाकिफ़ हैं। हुकूमत की अमरीका से ताल्लुक़ात बेहतर बनाने की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। मुल्क को सैलाब के नुकसानात से बचाने के लिए डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुआवज़े की कार्रवाई जल्द अज जल्द शुरू करने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि सदर आरिफ अलवी तहरीक अदम एतमाद के वोट को सबोताज करने की गैर आइनी कोशिशों में मुलव्वस रहे। आरिफ अलवी ने इक़्तिदार की मुंतकली को कमज़ोर करने के लिए आइन और हल्फ की खिलाफ वर्जी की। इसलिए पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब का बॉयकॉट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। बरामदात के फ़रोग़ और टेक्सटाइल सनतों की बंदिश रोकने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। बरामदी शोबे को फ़ी यूनिट बिजली 19 रुपये 99 पैसे में देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का डॉलर को जल्द 200 रुपये से नीचे लाने का भी ऐलान। कहा, अभी डंडा चलाया नहीं कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। डॉलर नीचे आने से कौम को और मईशत को फ़ायदा हो रहा है। एक सवाल पर कहा, बिजली के नर्ख कम करने के लिए मुझे IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं। जब IMF वाले आएंगे तो बात कर लेंगे। वज़ारत ख़जाना ने मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग तब्दील करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। बयान में कहा गया है कि मूडीज़ की जानिब से GDP की शरह नमू पर नज़रसानी की कोई ठोस बुनियाद नहीं। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को $30 अरब के नुकसान का तखमीना क़ब्ल अज़ वक्त है। पाकिस्तान के पास बैरूनी अदायगियों के लिए काफ़ी वसाइल का इंतज़ाम है। इमरान खान ने मुल्क को खारजा पॉलिसी समेत हर तरह से नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने अपना घर रेगुलराइज कराया और दूसरों के घर गिराए। फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की घनगरज। कहा, एक पाकिस्तान पानी में डूबा है, दूसरा पाकिस्तान सियासत कर रहा है। एक ही वक्त में 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। इस वक्त सियासत को छोड़कर आवाम की मदद करनी चाहिए। हमें सियासत नहीं मुल्क की मफाद को देखना होगा और इस वक्त मुल्क को मुत्तहिद करके आवाम की मदद करनी होगी। बिलावल भुट्टो की आसिफ जरदारी की सेहत के लिए दुआओं की अपील।
बोले आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अलाइकार है। 100% यकीन है कि इसने मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को इलेक्शन कमीशन और नून लीग की मिलीभगत करार दे दिया। तोशाखाना केस की खुली समाअत का चैलेंज, कहा शफाफ इलेक्शन न हुए तो जो होगा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ अवाम का समुंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहा कर ले गया है। इंतखाबात में सबसे बड़ा इनकलाब अंदरून सिंध में आएगा। इमरान खान इनकलाब नहीं बल्कि मुल्क में खून खराबा चाहते हैं। सिंध में इनकलाब लाने के दावे करने वाले इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सिंध को मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखा। अब किस मुंह से सिंध के साथ हमदर्दी जताई जा रही है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के वार, कहा सैलाब के दौरान सिंध में लाखों गरीब मदद के लिए पुकार रहे थे लेकिन इमरान खान ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सितम तो ये कि इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन का सामान पंजाब बॉर्डर पर लूट कर FIR दर्ज करवा दी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना हक मांगने वाले असातिज़ा पर टूट पड़ी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले प्राइमरी टीचर्स पर अंधाधुंध चढ़ाई की और कौम के मेमारों के साथ बहिमाना तशद्दुद, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग का निशाना बनाया। इलाका मैदान जंग बन गया, कई असातिज़ा गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की असातिज़ा के साथ नारवा सलूक की शदीद मजम्मत। बोली पुरअमन असातिज़ा के साथ के एहतजाज का हक बर्दाश्त न करने वाला झूठा साजिशी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहता है। मुल्क में डॉलर रोज बरोज रूबा सवाल। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2 की कमी से 221 रुपये 94 पैसे तक जहां पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.5 सस्ता होकर 223 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी, 549 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 42,000 की हद अबूर कर गया। पेशावर के इलाके में तनीम में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR को कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था।